नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। आप सफाई का दायित्व निभा रहे थे या फिर भ्रष्टाचार का करकट फैला रहे थे, शहर की हवा सुधार रहे थे या फिर दौलत का रस टका रहे थे, आपने गंदगी की समस्या का निस्तार किया है या फिर काले धन का विस्तार किया है, घर घर का कचरा धूल फांक कर उठाया या फिर धूल झोंक कर करोड़ों का चूना लगाया, आखिर किसकी शरण में साजिशों को संरक्षण दिलवाया, षड्यंत्रों की प्रतिभा से किस किस को मूर्ख बनाया, शासन, सरकार, कोर्ट, जनता किस किस के समक्ष कहां कहां हवाई दावे ठोक कर आए हैं और किस स्तर से किस दर्जे तक घोटाले के खेल रचाए हैं। बताएं कि कुछ ऐसे ही तीखे सवालों की खड़िया ने राजफाश का शिकार हुए नगर निगम के कुछ अधिकारियों, नाते रिश्तेदारी की धूप में नहा रहे कर्मचारियों और तो और निर्वतमान निगम पार्षदों के इर्द गिर्द एक ऐसा कटघरा बना दिया है जिसमें अधिवक्ता यदि दागों की गिनती करने पर आए तो आरोपियों की दलील कम पड़ जाए, जिसमें हो सकता है कि सिफारिशों को शह देने वालों के सिर सबसे पहले सूली चढ़ जाए। नहीं समझे? ये रिपोर्ट देखिए और आज का सबसे बड़ा मुद्दा जानिए कि नगर निगम देहरादून के कौन से गड़बड़छाले अखबारों की सुर्खियां बन गए हैं। नगर निगम देहरादून में अनियमितताओं के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नगर निगम में पार्षदों के अधीन रही मोहल्ला स्वच्छता समितियों से लेकर निगम की कूड़ा उठान व्यवस्था तक सवालों के घेरे में है। समाचार पत्रों में आए दिन ऐसी खबरें छप रही हैं जो 5 साल तक निगम में चले गड़बड़ी के खेल की परत दर परत उठा रही है, बता रही है कि कैसे स्वच्छता के नाम पर बड़ी ही सफाई से न केवल करोड़ों के घोटालों को अंजाम दे दिया गया, बल्कि लाखों के खर्च के बाद भी वो व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिसके दावे किए जाते रहे। ये खबरें कौन से हैं ये जानते हैं और साथ ही जान लेते हैं कि ये राजफाश हो कैसे रहा है। दरअसल बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था। नगर निकाय के चुनाव समय से न होने के कारण सभी निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक तैनात किए गए। प्रशासक के तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को तैनात किया गया था। इसी कड़ी में देहरादून नगर पालिका की कमान डीएम सोनिका के हाथ में आई। बतौर प्रशासक सोनिका ने उन सुराखों को भरने की कोशिश की जो निगम के साथ साथ सरकार की छवि पर भट्टा लगा रहे थे। डीएम ने व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की। उनका एक बड़ा फैसला ये रहा कि जहां पहले वार्डों की सफाई में तैनात कर्मचारियों का वेतन पार्षदों के अनुमोदन से स्वच्छता समिति को एकमुश्त आवंटित कर दिया जाता था, वहां ऐसा ना करके वेतन को सीधे कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए प्रशासक सोनिका ने कर्मचारियों के सत्यापन और सर्वे के निर्देश दे दिए। दरअसल सत्यापन के दौरान पता चला कि नगर निगम की स्वच्छता समितियों में तो बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। स्वच्छता समितियों के अंतर्गत जिन कर्मचारियों को रखा गया है, यानी कि जिनका नाम सूची में मौजूद है कर्मचारी के तौर पर, वो या तो वार्डों में मौजूद नहीं है या फिर उनके स्थान पर कोई दूसरा ही व्यक्ति काम कर रहा है। इससे अंदेशा लगाया गया कि शायद सरकार जो करोड़ों रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है वो गलत लोगों के खाते में जा रहा है। अब पहले तक ये महज अंदेशा था, लेकिन आरटीआई द्वारा हुए खुलासे ने इस पूरे खेल को थोड़ा और साफ कर दिया। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले एडवोकेट विकेश नेगी ने पूर्व महापौर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर आरटीआई फाइल की थी, जिसके बाद गामा संपत्ति समेत कटघरे में पहुंच गए थे। बताएं कि इन्हीं एडवोकेट विकेश नेगी ने एक बार फिर स्वच्छता समिति के कर्मचारियों की जानकारी के लिए आरटीआई डाली, जिसके बाद हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। आरटीआई से मिली कर्मचारियों की लिस्ट में पता चला है कि देहरादून के कुल 100 में से 4-5 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश वार्डों में संदिग्ध कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कई वार्डों में ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, रुड़की और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आजमगढ़ के लोगों के नाम दर्ज हैं। हरियाणा के भी लोग इन कर्मचारियों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी धर्मों के लोग भी कर्मचारियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। यही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि समितियों में कई कर्मचारी ऐसे रखे गए हैं जिनके केवल नाम दर्ज है, पता नहीं। इसके अलावा समितियों में एक नाम और पते के कई लोग काम कर रहे हैं। इसमें 60 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। हैरत की बात है कि निगम का स्वास्थ्य अनुभाग 5 साल तक बिना जांच पड़ताल के इन कर्मचारियों के वेतन की संस्तुति करता रहा। एक बार भी अनुभाग के कर्मचारी के नाम पतों की पुष्टि नहीं की। इससे संदेह जाता है कि समितियों में हुए इस गड़बड़छाले के लिंक बड़ी मछलियों से भी जुड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, नगर निगम के अधिकारियों का एक और कारनामा दिखाते हैं आपको। खबरों के मुताबिक न केवल स्वच्छता समितियों में बल्कि नगर निगम में 5 साल तक कूड़ा उठान के आंकड़ों में भी खेल होता रहा। अधिकारी शासन और कोर्ट के समक्ष दून के 100 वार्डों में 94% घरों में कूड़ा उठान का दावा करते रहे, लेकिन प्रशासक के डोर टू डोर कूड़ा उठान सर्वे के निर्देश के बाद मालूम चला कि 90 छोड़िए वार्डों में 20 या 10% ही कूड़ा उठान हो पाया है। खास बात यह है कि नगर निगम ने घर घर कूड़ा उठान की जिम्मेदारी 3 कंपनियों को सौंप रखी है। इनकी निगरानी भी और 2 कंपनियां करती है। इन्हें लाखों का भुगतान किया जाता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण निगम की सफाई व्यवस्था कोई सुधार ही नहीं सका, यानी यहाँ भी जनता के धन की बर्बादी। बताएं कि इससे
कांग्रेस बेतहाशा बिफरी हुई है। देखिए, लंबे समय से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और अब खुलासे हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्वच्छता समितियों में घपला है, वहाँ नगर निगम से जो है जनता के रिकॉर्ड की फाइलें जो है गायब हो जाती हैं। देहरादून के मेयर पर जो है अकूत संपत्ति इकट्ठी करने के जो है आरोप लगे, लेकिन किसी भी आरोप को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी मुद्दे की जो है उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई। दोषियों को कभी भी नगर निगम में जो दंड नहीं मिला, इसीलिए वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो मनमानी करते रहे और भारतीय जनता पार्टी अपने डंडे से जो है पूरे नगर निगम को हाँकती रही। अब क्योंकि वहाँ पर प्रशासक बैठा है तो वहाँ की जो गंदगी है और वहाँ के जो भ्रष्टाचार हैं वो सामने आ रही है। आप देखिए ना, वहाँ पर काम कुछ नहीं हुआ है, केवल जो है वहाँ पर बैठने वालों ने अपनी तोंदे मोटी की हैं। ये जनता का पैसा है, किसी का व्यक्तिगत पैसा थोड़े नहीं है। तो जिस तरीके की लूटमार पूरे प्रदेश में चल रही है उससे नगर निगम भी अछूता नहीं रहा और टैक्स पेयर के पैसे की जम करके जो है लूट खसोट हुई है। ये बिल्कुल जो है निंदनीय कार्य है और जो है ये अपराध है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग कर रही है, अभी भी हमारी ये मांग है। सरकार में मद्दा हो तो जो है दोषियों पर कार्रवाई करके दिखाए, जनता के साथ न्याय होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस से हमारी सरकार काम करती आई है। आगे भी इसी सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली है और जिस प्रकार की जो अनियमितताओं की बात की जा रही है वो मामला नगर निगम का है और नगर निगम ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकता है। तो कांग्रेस जहां गामा पर निशाना साध रही है, भाजपा के सुशासन को निशाना बना रही है, सरकार पर भ्रष्टाचार को पनाह देने के अप्रत्यक्ष आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। कह रही है कि नगर निगम स्पष्टीकरण देगा। हालांकि सवाल तो यही है कि नगर निगम की ओर से जवाब देगा कौन। नगर निगम के वो सुनील उनियाल गामा जिनके हाथों में 5 साल तक निगम की बागडोर थी और जो खुद इस मामले में जनता और विपक्ष के निशाने पर है वो, या फिर वो अधिकारी जिनके गिरेबान तक पहुंचने के लिए सरकार की चुप्पी का टूटना जरूरी है, या फिर खुद सरकार देगी जो नगर निगम से संबंधित किसी भी मसले पर अब तक नहीं बोली है। सवाल कई हैं, गंभीर भी हैं, जिनके जवाब लेकर जल्द हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।